तो अगर वी आई विम की बात करूं तो हमने वी आई विम के अंदर, ठीक है, ये हमारे एडिटर्स थे, ठीक है, एडिटर्स टूल आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, हमें टूल्स थे जो कि हमने सीखे थे। एक वी आई है, ठीक है, यानी कि विम इनहेंस, ठीक है, एक विम हमने दोनों सीखे, दोनों कमांड है, ठीक है, दोनों कमांड के रूप में काम करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस चीज़ को समझा। अब हमें यहाँ पर क्या समझना है कि हमने किस किस टाइप के मोड्स हमें समझने हैं इसमें, ठीक है। सो सबसे पहले आपने इसमें समझा इंसर्ट मोड, ठीक है, इंसर्ट मोड क्या होता है वो आपने समझ लिया, यानी कि मुझे कुछ भी टाइप करना हो, ठीक है, इफ आई वांट टू टाइप एनीथिंग, ठीक है, टू टाइप और एल्स राइट एनीथिंग, ठीक है, सो वी आर यूजिंग वी आई वी मेथड, यानी इंसर्ट मोड पर हम आते हैं। पहले मोड की बात कर लेता हूँ। एक तो इंसर्ट मोड हमने सीखा, एक एस्केप मोड हमने सीखा, है ना, और एक हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं आपका एस्केप मोड के अंदर भी मैं सारे एग्जांपल आपको बताऊंगा क्या क्या सीखने वाले हैं। एल्स इसमें हम सीखने वाले हैं कॉलन मोड, ठीक है, ये भी मोड हम सीखने वाले हैं। कॉलन मोड के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑपरेशंस हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अब अवेलेबल हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि किस किस टाइप के ऑपरेशंस और ऑप्शंस हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। सो बेसिकली एग्जांपल करूं अगर इंसर्ट मोड की, ठीक है, इंसर्ट मोड के, सो इंसर्ट मोड के अंदर आपने एग्जांपल, एक तो आई ऑप्शन आपने पढ़ा फॉर इंसर्ट के लिए, ठीक है, इंसर्ट करने के लिए। एल्स अब क्या और पढ़ सकते हो, एक तो ए ऑप्शन भी हमारे पास है, यानी कि आफ्टर वाला, ठीक है, एक ओ ऑप्शन है, ठीक है, ये भी हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, यानी कि बिफोर ऑफ द लाइन ये है, ठीक है, टू इंसर्ट न्यू लाइन अगर आप करना चाहते हो बिलो लाइन के ऊपर तो ओ ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक ऑप्शन है हमारे पास शिफ्ट प्लस ओ, है ना, तो ये समझते हैं कि ये हमारे किस काम आने वाले हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने मशीन यहाँ पर ओपन करके रख दी है, अगर आप देख पाओ तो, ठीक है। अब मैंने कोई भी फाइल को मैं एंटर कर देता हूँ, पाथ आपको समझना है कि किस पाथ पर आपको जाना है, या फाइल के अंदर कोई टैब के अंदर डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल बना लो आप, ठीक है, जैसे मैंने न्यू फाइल के नाम से बना ली एक, है ना। अब ये मेरी फाइल एकदम न्यू है, ठीक है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बैकएंड में मेरे को दिखाता है ये कि न्यू फाइल है, जो भी आप बना रहे हो यहाँ पर दैट इज न्यू वन, ठीक है। सो इस तरीके से आपको शो करता है। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर, टाइप कर रहा हूँ, बट यहाँ पर कुछ लिख नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं अभी इंसर्ट मोड पर नहीं आया हूँ, और इंसर्ट मोड पे आने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, एक तो आई है जिससे हम इंसर्ट मोड पर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यही चीज में ना एक कंटेंट है फाइल का, जैसे कि आपने एक फाइल पढ़ी थी etc पास डब्ल्यूडी, राइट, ठीक है। अब अभी भी मैं देखो टाइप कर रहा हूँ बट मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इंसर्ट मोड पर नहीं आया हूँ अभी। अच्छा, एक तो होता है आई, आई का मतलब ये है कि आप जहां पर हो कर्सर, आपका आपका आर पे कर्सर है, राइट। तो इंसर्ट मोड का मतलब ये है कि आप आई प्रेस करोगे तो आपका कर्सर वहीं रहेगा, कर्सर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें कई लोगों की डिमांड है, ठीक है, डिमांड क्या है, मतलब एक तरीके से कई लोग ये डिमांड करते हैं कि मैं इंसर्ट मोड पर तो आऊं बट आफ्टर द लाइन, यानी जहां पर मेरा कर्सर है उसके नीचे आऊं, तो ए प्रेस कर दो, यानी उसके आगे वाले करेक्टर पे आ गए यार, है ना। यानी कि आप आर पे थे, ओ पे आ गए, तो ये मतलब इतना काम का ऑप्शन नहीं है, तो वो आप इंसर्ट मोड पर आकर भी जो है आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, साइड से या लेफ्ट राइट आपके पास है, लेकिन ऑप्शन है, आप ऑप्शन समझ सकते हो, यानी कि आफ्टर द करेक्टर आप कर सकते हो इस चीज को, है ना। एक हमारे पास ओ ऑप्शन है, ठीक है, ओ इंसर्ट मोड पे आया, नीचे वाली लाइन ऑटोमेटिक, यानी कि एक तरीके से आपने क्या मार दिया, एंटर मार दिया, ये समझ लो, ठीक है। चाहे आप ओ प्रेस कर दो, चाहे इंसर्ट मोड पर आके आप क्या मार दो, एंटर मार दो। अच्छा, जैसे मैं क्या करता है यहाँ पर, मैंने इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट मोड पर आया और लास्ट में आके एंटर मार दिया, तो भी तो बात बराबर है। लेकिन यहाँ पर मेरा दो बार टाइम खराब हुआ, क्यों खराब हुआ? सबसे पहले तो मैं लास्ट में आया, है ना। अच्छा, ये भी मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे आते हैं, उसका भी शॉर्टकट है। फिर आके मैंने एंटर मारा तो एक ब्लैक लाइन जनरेट हुई, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है, अच्छा ये डिलीट कैसे की ये भी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे हम वहां पर भी चलेंगे, ये कैसे मैंने डिलीट कर दी इस ब्लैंक लाइन को, ठीक है, वो भी समझेंगे। सो अभी देखो, एक हमने तीन ऑप्शन पढ़ लिए, एक तो आई इंसर्ट मोड के लिए सिंपल आई या प्रेस करोगे जहां पर वो कर्सर वहीं आएगा, ए मतलब आगे वाले करेक्टर पे चला जाएगा, ओ दबाओगे तो क्या होगा, नेक्स्ट वाली लाइन ब्लैंक कर देगा आपके लिए, है ना, यानी कि वो नेक्स्ट वाली लाइन को ब्लैंक करके आपके सामने दे देगा।
अगर आप दबाते हो शिफ्ट ओ तो ऊपर वाली लाइन जाएगा, अबव द लाइन, ठीक है। अगर सिर्फ ओ प्रेस करते हो तो बिलो द लाइन, अगर आप शिफ्ट ओ प्रेस करते हो तो वो आफ्टर, मतलब अबव वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन को ब्लैंक करके आपके लिए छोड़ देगा। सो अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम बचाना है, जैसे कि एक स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, वो इन छोटी छोटी चीजों में ना टाइम बचा लेते हैं बहुत ज्यादा। पहले वो कर्सर को ऊपर लेके जाएंगे, फिर थोड़ा सा बैक स्पेस दबाएंगे, तो वो चाहते हैं नहीं मेरे पास शॉर्टकट की होनी चाहिए इस चीज को करने के लिए, तो ये शॉर्टकट की है। ये ज्यादातर जो स्क्रिप्ट राइट करते हैं या डेवलपर हैं जो कोड लिख रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ फाइल के अंदर वो एडिटिंग कर रहे हैं, एडिटर्स हैं या डेटा साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। हमारे लिए कोई, हमें इतनी भागदौड़ नहीं करनी, हमें तो एक सिंपल ट्रबल शूटिंग करनी है या फिर कुछ एडिटिंग करनी है, हमें एक आध लाइन के अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करना होता है, हमारे लिए कोई ज़्यादा वो रोल नहीं होता। हम कोई स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं है, हम कोई डेवलपर भी नहीं है, राइट। सो इतना हमें काम नहीं करना, बट ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल, तो आप पढ़ सकते हो बड़े आराम से, ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक हमारे पास है कि भाई अब ये चीज़ भी समझ सकते हो कि बड़े आराम से इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये तो हो गए हमारे पास एग्जाम्पल इंसर्ट मोड के, है ना। अच्छा मैं यहाँ से क्विट कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज ओरिजिनल फाइल, मैं यहाँ से क्विट कर रहा हूँ। अब इंसर्ट मोड के चार ही एग्जांपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ये हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं, इंसर्ट मोड में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये ऑप्शन फिर भी हमारे पास अवेलेबल है, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब धीरे धीरे समझते हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास वाई वाई। वाई का मतलब है टू कॉपी एनी लाइन। वाई का मतलब यहाँ पे पता है क्या, यंग होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे यंग को हम क्या बोल रहे हैं, कॉपी करना, जैसे जैसे समझो, है ना। मैं अभी पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इसका बैकअप ले ले रहा हूँ, ठीक है, रूट के होम अकाउंट में, ठीक है, मैंने बैकअप ले लिया। अब वी से मैं पास डब्ल्यू फाइल में गया, जो मैंने बैकअप लिया वहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कॉपी करना है, कॉपी, है ना। अच्छा मैं पहले सीरियल नंबर में ले आता हूँ इसको। सीरियल नंबर में कैसे लाए वो भी सारी चीज़ें अभी कॉलन वाले मोड में समझेंगे, ठीक है। सो अभी ये 9 नंबर वाली लाइन है, मेल वाली, अगर आप देख पाओ तो ये 9 मेल नंबर वाली लाइन है, ठीक है। अब मेरे को इस लाइन को कॉपी करके सबसे नीचे लाना है, ठीक है। सो मैंने किया यहाँ पर वाई वाई। अच्छा वाई वाई कब काम करेगा पता है आपको, इंसर्ट मोड पर काम करेगा। अगर आप, सॉरी, एस के मोड में काम करेगा। अगर आप इंसर्ट में बैठे हो तो वाई वाई आप टैप करोगे तो वाई वाई तो लिख जाएगा, क्योंकि इंसर्ट कर रहे हो आप। आपको क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे आप, तो ऑपरेशन कभी कब परफॉर्म होंगे, ऑपरेशन परफॉर्म होंगे आपके एस के मोड में बैठकर, वो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। इंसर्ट मोड पे तो सिर्फ आप लिख सकते हो, राइट। अब मैं यहाँ पर वाई वाई प्रेस किया, ठीक है, कर्सर में नहीं, हाँ बिल्कुल, वाई वाई प्रेस किया, ठीक है, और नीचे आया सबसे, ठीक है। अब मैंने नीचे आके यहाँ पर क्या कर दिया, पी बटन दबा के पेस्ट कर दिया। पी से पेस्ट होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। कोई भी चीज पेस्ट करनी हो, पी प्रेस कर दो बस, पी से पेस्ट हो जाएगा। अच्छा मेरे को दोबारा करनी है, दोबारा पी दबा दिया, तीसरी करनी है, तीसरी बार कर दिया, चौथी बार पेस्ट कर दिया, पांचवी बार, छठी बार, देखो पेस्ट होता जा रहा है। हाँ, तो वाई वाई से क्या होगा, लाइन कॉपी होगी। अगर अगर एक लाइन कॉपी करनी है वाई वाई, 10 लाइन कॉपी करनी है 10 वाई वाई, 100 लाइन कॉपी करनी है 100 वाई वाई, 4 लाइन कॉपी करनी है 4 वाई वाई। हाँ, यानी 4 बटन दबाना है और वाई वाई दबा देना है, 4 एंड वाई वाई, ठीक है। तो वाई वाई क्या करेगा, यंग करेगा। अच्छा इसी चीज को मैं देखो विम से करके दिखाता हूँ तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो आपको व्यू करके भी दिखाएगा नीचे कॉपी हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये पास डब्ल्यूडी में गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं यहाँ पर देखो सारी चीजें दिखा रहा है आपके सामने। ये शट डाउन वाली लाइन है। अच्छा मैं सीरियल नंबर में ला रहा हूँ पहले, 7th वाली लाइन है ये, 7 वाली, इसको मेरे को 5 तक कॉपी करके लाना है। तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, 5 वाई वाई किया मैंने, तो नीचे देखो एक आपके सामने क्या है, एक मैसेज आया, ये देखो नीचे सबसे नीचे 5 लाइन यंग, यानी 5 लाइनें कॉपी की आपने मैंने, क्योंकि 5 वाई वाई किया था मैंने, क्या किया था 5 वाई वाई। 10 लाइनें कॉपी करनी होती तो मैं 10 वाई वाई करता, है ना। तो इस तरीके से आप कॉपी करने का तरीका अपना सकते हो अपना, ठीक है। अच्छा मैं सबसे नीचे कैसे आता हूँ और सबसे ऊपर कैसे जाता हूँ, पिछले सेशन में भी बताया था। शिफ्ट बटन से, शिफ्ट प्लस जी से आप क्या जाओगे, ग्राउंड में जाओगे सबसे नीचे, है ना। ग्राउंड यानी कि कहाँ जाओगे, बॉटम में, बॉट लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर टॉप के बदले, ठीक है। सबसे ऊपर जाओगे तो कहाँ जाओगे,
डबल जी आपको प्रेस करना है, जी जी, यानी कि ग्राउंड पे चले गए आप, ठीक है, यानी कि आप टॉप पर चले गए। अब देखो मैंने 5 लाइनें कॉपी कर दी है। अच्छा इंसर्ट मोड से हटना नहीं है, सॉरी एस्केप मोड से हटना नहीं है, नीचे आ जाना है, शिफ्ट जी मैंने प्रेस किया, सबसे नीचे आ गया देखो एक ही बार में। अच्छा वैसे मैं जी जी कर रहा हूँ, देखो सबसे ऊपर आ गया, फर्स्ट लाइन पे मेरा कर्सर आ गया। मेरे इस कर्सर पे ध्यान देना, जो भी खेल कूद है इसका कर्सर का ही है सारा रोल, ठीक है। तो एक कर्सर जो काम कर रहा है उसी के बिहाफ पर सारी चीजें काम करती हैं। ग्रीन भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं सबसे ऊपर हूँ वन पे, मुझे सबसे नीचे आना है, शिफ्ट जी, सबसे ऊपर जाना है। देखो यहाँ पर बॉट लिखा हुआ आएगा, बॉट का मतलब है यहाँ पर बॉटम। मैं 46 वाली लाइन पे हूँ, पहले वाले करेक्टर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे ऊपर आना है, सबसे ऊपर आना है, तो मैंने जी जी प्रेस कर दिया, डबल जी, तो डबल जी से मैं ऊपर आ गया। अब मैंने कॉपी कर लिया था, 5 लाइनें ऑलरेडी कॉपी है मेरी, मैं शिफ्ट जी से आया, पेस्ट करने के लिए पी प्रेस कर दूंगा। तो ये देखो दोस्त, लास्ट लाइन सचिन की थी, 5 लाइनें और कॉपी होगी, 47, 48, 49, 50, 51। बट ये लाइनें किसकी हैं? शट डाउन से नीचे वाली, शट डाउन हो गया, हॉल हो गया, मॉल हो गया, मेल हो गया। ये देखो अगर हम यहाँ पर देखो, हाँ ये देखो मैं अब ऊपर करके आ रहा हूँ, देखो टाइम भी लग रहा है, अगर मैं बिल्कुल ऊपर आ रहा हूँ देखो, यहाँ से शट डाउन से मेरी चीज चालू हो रही है 7 से, अगर गौर करो तो यहाँ से चालू हो रही है ना। तो 5 लाइन एफटीपी पे आ रही है, देखो एफटीपी पे मेरा हो रहा है, ये देखो। अच्छा गेम्स पे आ रहा है, सॉरी 5 लाइन है, 6 नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका है कॉपी करने का, ठीक है। सो अगर आपको क्या करना है, कॉपी करना है, किसी लाइन को कॉपी करना आ गया, पी से पेस्ट करना आ गया, डबल डी से हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। यानी डी डी बटन से हम क्या करेंगे, डी डी से डिलीट करेंगे, डिलीट, हाँ, डिलीट करना है तो डी डी प्रेस करो, और 10 लाइनें डिलीट करनी है, 10 डी डी, 5 डिलीट करनी है, 5 डी डी। हाँ देखो अब, जो मैंने 5 लाइनें ये कॉपी करके लाया हूं ना, इनको डिलीट करना चाहता हूँ, तो कर्सर को पहले ऊपर ले जाओ, यहाँ तक 5 लाइनें डिलीट करनी है, 5 डी डी। तो क्या मेरा है, 5 फेवर लाइन्स, यानी कि जो 5 लाइन आपने की थी ना वो डिलीट हो चुकी है सर। ये देखो यहाँ पर आपको मैसेज भी प्रिंट करके दिखाएगा मैम। सो 5 लाइन्स हैज बीन डिलीटेड, ठीक है, ये चीज समझना। एक लाइन डिलीट करनी है, ओनली डी डी, ओनली क्या प्रेस करना है, डी डी, तो वो समझ जाएगा कि जहां पर कर्सर है सिर्फ वही लाइन हमें डिलीट करनी है, और एल्स दूसरी कोई लाइन हमें डिलीट नहीं करनी। अच्छा इसमें कई लोग बोलते हैं सर इसमें गलती से मेरे से कोई लाइन डिलीट हो गई, मुझे होश ही नहीं है कि कौन सी लाइन डिलीट करनी है। इसमें अंडू रीडू का भी ऑप्शन है, देखो यू दबाओ, यू क्या हो गया, अंडू हो गया। और यहाँ पर मैसेज भी आपके सामने एक प्रिंट होके आ रहा है, पता है क्या, कि सर 1 मोर लाइन बिफोर थर्ड, है ना। जो आपने इससे पहले जो एक्शन लिया था वो 20 सेकेंड है, वो 20 सेकेंड पहले आपने एक्शन लिया था, उसको आपने अंडू कर दिया है। उसको आपने क्या कर दिया, अंडू कर दिया। अंडू रीडू आप सबने सुना होगा, ठीक है, यानी कि जो चीज चली गई उसको वापस कैसे लाएंगे। लेकिन एक शर्त है कि आपको होना एस्केप मोड पर ही पड़ेगा, आप इंसर्ट पे चले गए तो वो बैकअप आपका चला जाएगा, ठीक है। तो एस्केप मोड पर ही जो ऑप्शन परफॉर्म कर रहे हो, ना तो आप सेव करोगे फिर उस फाइल को, या क्विट मारोगे, ये कंडीशन है। अगर आप वहीं पर बैठे हो तो वहां पर वो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा मैंने एक बार और अंडू प्रेस किया, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं 1 टाइम और अंडू प्रेस कर रहा हूँ यू, हाँ, तो वो 5 लाइनें दोबारा से और आ गई, जो मैंने 91 सेकंड पहले डिलीट की थी। हाँ ये देखो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर बिफोर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी दूसरा ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, कॉपी की थी। सेकंड ऑपरेशन क्या था, यहाँ पे पेस्ट किया था। थर्ड ऑपरेशन क्या था, उसको डिलीट किया था। तो थर्ड वाला शट डाउन वाला ऑपरेशन था, सेकंड वाला ये वाला ऑपरेशन था, फर्स्ट वाला वो कॉपी किया था, ठीक है। तो ये ऑपरेशन भी बताता है बिफोर कौन सा आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, हैश 2 करके। लेकिन इधर ध्यान मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो काउंटेबिलिटी है। बट यहाँ पर आप ध्यान देना टाइम पर, टाइम पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो चीज आपको लानी है वो उसमें टाइम क्या मैटर करता है, यहाँ पर मैटर करता है कि कितनी लाइनें आई हैं, कितनी आपकी डिलीट हुई थी, वो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े आराम से। तो ये पूरा फोकस आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा। अच्छा मेरे को जो मैंने डिलीट किया वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, जो मैंने डिलीट किया है वो कहते हो ठीक है, वो डिलीट हो गया था, वो डिलीट ही चाहिए अब मेरे को। अब मुझे क्या करना है, रीडू, कंट्रोल आर दबा दो, कंट्रोल आर, ये रीडू हो गया सर आपका। फिर से करना है आपको, यू दबा दो, तो क्या हो गया, अंडू हो गया। तो अंडू रीडू आप इस तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बड़े आराम से आप इस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। तो अब हमने कितने ऑपरेशन पढ़ लिए दोस्त,
एक तो dd ऑप्शन पढ़ लिया, टू डिलीट द लाइन, हाँ, टू डिलीट एनी लाइन, ठीक है। और आपने एक ऑप्शन पढ़ा p, टू प्रिंट एनी लाइन, टू पेस्ट, सॉरी, टू पेस्ट एनी लाइन, ठीक है। और एक आपने पढ़ा सर, यू पढ़ा आपने, ठीक है, यू करने किसके लिए, अंडू के लिए, है ना। एक कंट्रोल आर पढ़ा आपने, कंट्रोल आर, ठीक है, कंट्रोल प्लस आर, ये आपने पढ़ा रीडू के लिए, हाँ, ठीक है। तो ये रीडू हो गया, हाँ, वो आएगा यार, ठीक है। सो वाई वाई से कॉपी होगा, डबल डी से डिलीट होगा। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन और लिख देता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लाइन डिलीट करनी है, तो 10 वाई वाई, 5 लाइन डिलीट करनी है, 5 वाई वाई, इस तरीके से एक्शन परफॉर्म होगा। सेम वही परफॉर्म होगा एक्शन डिलीट में भी, ठीक है। यानी जहां पर डबल एक्शन आप ले रहे हो वहां पर वो एक्शन परफॉर्म होगा बड़े आराम से, ठीक है। अंडू करना है अंडू कर सकते हो, कंट्रोल आर से रीडू कर सकते हो, ये भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है अंडू करने के लिए और रीडू करने के लिए, है ना। तो ये ऑप्शन ऑपरेशन है हमारे पास। अब अब एक ऑप्शन और पढ़ने वाले हो आप इसके आगे। ये तो लाइन की बात थी कि लाइन हमने कॉपी कर दी, चलो। अच्छा, लाइन हमने पहले कॉपी की फिर पेस्ट की। कई लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, कई लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज है, सर मेरे को वाली वहां से डिलीट करके यहाँ पेस्ट करनी है, तो क्या ऑप्शन परफॉर्म कराओगे। सर वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है सीसी। सीसी का मतलब है कट कॉपी एनी लाइन, हाँ, कट कॉपी एनी लाइन, यानी कट भी कर देगा और कॉपी भी कर देगा। वेल एंड गुड, ठीक है। अब ये 46 वाली लाइन है, 46 वाली, सीसी मैंने प्रेस किया, कट गया ये, है ना। ये यहाँ से कट कॉपी हो गया। अच्छा, ये ऑटोमेटिक सीसी दबाने से क्या होता है, ये इंसर्ट मोड पे आ जाता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इंसर्ट मोड पे। तो एस्केप दबाकर आप चाहते हो कि मुझे ऊपर पेस्ट करनी है, फर्स्ट वाली लाइन पे जाके पेस्ट कर दो। देखो इसके नीचे आ गई, देखो सचिन वाली लाइन सेकंड पे आ गई अब, हाँ। ये चीज बड़े काम की है, क्योंकि वहां से डिलीट हो गई और ऊपर पेस्ट हो गई। तो क्या हो गया, कट कॉपी हो गया। और पी, पी तो कॉमन है पेस्ट करने के लिए। अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, सचिन बिल्कुल 2 नंबर पे आ गया, क्या कर सकते हो, यू अंडू कर सकते हो। और नीचे आके देखो वो नीचे पेस्ट अभी नहीं हुआ है, तो एक बार और अंडू दबाना पड़ेगा। तो अब आएगा, क्योंकि दो एक्शन परफॉर्म हुए आपके। पहला तो वो आपने कट कॉपी किया, और दूसरा कौन सा, आपने यहाँ पर पेस्ट किया, तो 2 बार अंडू दबाना पड़ेगा। अच्छा, ये अच्छा नहीं लग रहा, सचिन 2 नंबर पे ठीक था, कंट्रोल आर रीडू कर दो। ये लो रीडू हो गया। नहीं वही ठीक था, तो क्या करो, यू कर दो, ये देखो, ठीक है। अच्छा, सबसे ऊपर आना है, जी जी, सबसे ऊपर आ गए, सबसे नीचे आना है शिफ्ट जी, हाँ। तो ये ऑप्शन हमें याद करके चलने हैं, शिफ्ट जी, जी जी, ये बड़े काम के ऑप्शन है। अभी तो 46 लाइनें हैं, 4000 लाइनें होती तो फिर क्या करते, फिर ऐसे करके नीचे लाते नहीं। तब आपको शिफ्ट जी और जी जी ही हेल्प कर सकता था सबसे ऊपर आने में और सबसे नीचे आने में। हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सो आप अंडू दबाओगे और अंडू का आपका बैकअप खत्म हो गया, तो ये बता देगा आपकी ऑलरेडी एट ओल्डेस्ट चेंज, यानी कि जो आप ये आपने जो ओल्डेस्ट चेंज था वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, आप वहीं पर हो आप। तो ये भी आप परफॉर्म कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो सीसी समझ में आ गया है, सीसी का मतलब टू कट कॉपी एनी लाइन, है ना। तो यहाँ पर आप लाइन के बारे में पूरा डिस्कस कर रहे थे अपन, ठीक है। तो सीसी हमने समझ लिया, और इसमें हमने एक तो जीजी समझ लिया, ठीक है। जीजी का मतलब टू मूव, टू मूव योर कर्सर इनटू अ टॉप, है ना, ये टॉप के लिए है आपका। और शिफ्ट जी आपका रहेगा, शिफ्ट जी रहेगा आपका फॉर बॉटम, ठीक है, ये बॉटम के लिए रहेगा आपका, ठीक है। चलो, अब इसके बाद क्या एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, एक तो शिफ्ट जी हो गया आपका, जी जी हो गया, सीसी समझ गया आप बड़े आराम से, सीसी का रोल क्या था। अच्छा, अब मेरे को रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि आप तो लाइन वाइज बता रहे हो सर, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कोई वर्ड उठाना हो, तो वर्ड में कैसे करोगे। अभी तो आप पूरी लाइन लाइन कॉपी कर रहे थे, लेकिन रिक्वायरमेंट चेंज हो गई कि मुझे ना सिर्फ वर्ड उठाना है, कि ये वाला वर्ड मेरे को लेके जाना है। वर्ड का भी हमारे पास ऑप्शन है, वर्ड में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको कोई वर्ड कॉपी करना है, ठीक है, YW, यानी टू यंक, हाँ, टू यंक एनी वर्ड,
ठीक है, यंग यानी कि मैं कॉपी बोल सकता हूँ इसको, ठीक है, कॉपी भी बोल सकते हैं अपन कि आप कॉपी करके क्या करना चाहते हो, उस वर्ड को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना चाहते हो। जैसे कि सचिन एक एग्जाम्पल है ना, मैं क्या करना चाहता हूँ YW, ठीक है, YW किया मैंने। अब मेरे को इसको यहाँ पेस्ट करना है लॉगिन के बाद। ये लो जी, सचिन यहाँ पेस्ट हो गया देखो। हाँ, कहीं और पेस्ट करना है दोबारा जाके, कॉपी तो है ही, इधर कॉकपिट की बात करना है, देखो कॉकपिट के बाद आ गया सचिन। अच्छा है, मुझे DNS के बाद करना है ना, ये DNS के बाद आ गया देखो। सो कोई वर्ड कॉपी करना है, कर्सर यहाँ पर पूरा खेल जो है कर्सर का है। कर्सर जहां पर होगा वहां पर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, अब आप कर्सर को कहाँ पेस्ट कर रहे हो, वो कर्सर के हिसाब से काम करेगा। मैं यहाँ पर P दबाता चला जाऊंगा, सचिन पेस्ट होता चला जाएगा। बहुत ईजी है ना, देखो पेस्ट होता चला जा रहा है यहाँ पर सिर्फ P बटन से। D बटन दबा के छोड़ दूंगा, डिलीट होता चला जाएगा, ये देखो डिलीट होता गया है। पूरी फाइल खाली कर देगा, बटन दबा के बैठ गए ना आप, खत्म पूरी फाइल। ठीक है, मतलब डी, सिर्फ डब्बी डी दबा के बैठ गए तो आप डिलीट कर देगा। अच्छा, अंडू करना है दोबारा से यू, ये देखो आता गया है ना, पूरा ये देखो आ गया। ये पूरा सचिन भी अंडू कर देगा, सब अंडू कर देगा। जो भी चेंजेस हुए हैं आपके, वो सारे परफॉर्म कर देगा। ये देखो कि जो भी आपके लास्ट चेंजेस थे, यू हैव ऑलरेडी डन, यानी कि आपने जो भी था चेंजेस सारे, वो आपने परफॉर्म कर दिए। अच्छा, वो ही अच्छा लग रहा था, कंट्रोल R, ये देखो। तो अंडू रीडू ये समझ में आ गया होगा। कोई वर्ड कॉपी करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जितने वर्ड हैं, जैसे इसमें से मैं 10 सचिन लेना चाहता हूँ, है ना, तो मैं 10 क्या करूँगा, YW करूँगा, 10 YW, और इनको पेस्ट करना चाहता हूँ। Shift G से नीचे आया, पेस्ट कर दिया, देखो ये सारे सचिन यहाँ पर आ गए। वहां पर भी हैं, वहां पर भी हैं, ये देखो, अगर आप वहां पर जाके देखो तो यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। ठीक है, तो ये सारे एक्शन ना आप परफॉर्म कर सकते हो जैसे आपको कर रहे हो। अंडू करना है, अंडू कर दो, ये देखो अंडू हो गया। ठीक है, ये देखो, ये कर सकते हो बड़े आराम से। सो अंडू रीडू समझ गए। कोई वर्ड कॉपी करना है तो हमें जो एक्शन परफॉर्म करना है वो करना है YW के लिए। कोई लाइन करनी है तो YY, ठीक है। हाँ, शिवराज भाई पूछो, आप क्या पूछ रहे थे, क्या क्वेश्चन है आपका। रिकॉर्डिंग थोड़ी बंद कर लो ना सर। ठीक है, ठीक, चलो। सो ये अभी आप एक्शन परफॉर्म कर लिए कि वर्ड कैसे कॉपी करना है। अच्छा, इसी में देखो, अगर डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, YD कर दो, जैसे कि लाइन में किया, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर कोई वर्ड, अगर सपोज आपको जैसे CC में परफॉर्म किया था, D में परफॉर्म किया था, ठीक है। जैसे कोई वर्ड आपको डिलीट करना है, अच्छा, ये तो Y तो कॉपी के लिए हो गया। अगर आपको डिलीट करना है कोई वर्ड तो DW आप दबाओ, यानी डिलीट वर्ड, है ना। तो 10 करने हैं तो 10 दबा दो, 5 करने हैं तो 5 DW। ठीक है, ये DW है। ये सारे मैं 1 बाय 1 आपको पूरा ऑलरेडी शीट में दे चुका हूँ। ठीक है, तो CW करना है यानी कट कॉपी करना है तो CW, है ना। यानी कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कट एनी वर्ड, कट कॉपी एनी वर्ड। अब 10 करने तो 10 कर सकते हो, 5 करने तो 5 कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो आप अगर एक आध वर्ड अगर आपको करने हैं तो आप वैसे बैक स्पेस दबाकर और ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। नो डाउट वो आप बड़े आराम से कर लोगे, अगर आपने विंडो वगैरह चलाया हुआ है तो इतना तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, YW भी आपने सीख लिया कि कॉपी करना हो, कट कॉपी एनी वर्ड करना है तो वो कर सकते हो। ठीक है, या कॉपी एनी वर्ड तो YW, और डिलीट करना है तो DW। सीधे सीधे बिल्कुल बहुत सटीक एग्जांपल है। DW, P पेस्ट करना है तो P आपको मालूम ही है, P से पेस्ट होगा आपका, है ना। तो ये सारे ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हो ना। अच्छा, अब कई लोगों की डिमांड ये होती है कि मुझे डिलीट करना है, ठीक है। जैसे डिलीट के भी कई एक ऑप्शन मैंने बताया कि डी से डिलीट होगा, अगर कोई लाइन डिलीट करनी है, 10 लाइन डिलीट करनी हो 10 DD। अच्छा, बिल्कुल ही आपको ऊपर की तरफ आप डिलीट कर रहे थे तो D प्रेस करके आप बैठ गए थे, ठीक है। तो D प्रेस किया तो ऑलरेडी वो पूरी लाइन ब्लैंक हो रही थी आपकी, ठीक है, पूरी फाइल ब्लैंक हो रही थी। अब कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि देखो, डिलीट कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट मोड पर ध्यान देना, ठीक है। इंसर्ट मोड पे आया, अगर मैं इसको डिलीट दबाता हूँ, ठीक है, यानी बैक स्पेस से मेरा डिलीट होता जा रहा है, राइट, डिलीट हो रहा है यहाँ पर। ध्यान देना, ये देखो बैक में डिलीट, बैक स्पेस दबाते हो तो डिलीट होता जा रहा है कर्सर से बैक एंड में।
अच्छा मेरे को कर्सर के जो बीच वाला है वो डिलीट करना है, तो शिफ्ट डी आपके पास ऑप्शन है, शिफ्ट डी, ये देखो सॉरी, लेकिन एस्केप में काम करेगा ये आपका, ठीक है। शिफ्ट डी देखो डिलीट हो रहा है आपका ना, ये देखो इस तरीके से होगा। अब चाहे आप बैक स्पेस दबाओ, चाहे आप शिफ्ट डी दबाओ, बात बराबर है। तो बैक स्पेस हम लोगों को हैबिट है बैक स्पेस दबाने की, तो हम बैक स्पेस दबा के डिलीट कर लेते हैं। अच्छा अब कई लोगों की डिमांड क्या रहती है कि सर मेरे को डिलीट तो करना है, लेकिन वो मैं क्या चाहता हूँ करेक्टर वाइज करना चाहता हूँ, करेक्टर वाइज है ना। तो देखो इसमें एक ऑप्शन है हमारे पास एक्स, है ना, ये देखो। तो ये कैसे हो रहा है डिलीट, बैकएंड जा रहा है, देखो अंदर से जा रहा है बैकएंड में, है ना। तो ये ऑप्शन आप चाहो तो एक्स दबा सकते हो, या आपके कीबोर्ड में एक डिलीट नाम का भी बटन है, वो डिलीट दबाओगे वो भी सेम एक्शन परफॉर्म करेगा आपके सामने, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो आप ये काम डिलीट बटन से भी कर सकते हो, एक्स बटन से भी कर सकते हो, जो बैक स्पेस से भी कर सकते हो, अगर बैकवर्ड साइड जाना है, ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। और आपके पास क्या कहते हैं शिफ्ट डी है ऑप्शन भी है, वो दोनों आप परफॉर्म कर सकते हो, वो दोनों मैंने आपको बता दिया। लेकिन जितना है लोग मैंने जो देखे हैं, लोग 99% तो वो बैक स्पेस यूज करते हैं, और डिलीट बैकवर्ड साइड में करना है तो डिलीट बटन यूज करते हैं इस तरीके से। मैं डिलीट बटन अभी यूज कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो मैं बैकवर्ड साइड में मेरा डिलीट होता जा रहा है, ठीक है। अंडू करना है तो यू से अंडू हो गया सर, ये देखो आपका पूरा अंडू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, बड़े आराम से। जो था वो आपका पूरा पूरा निकल के आ रहा है, जो भी आपने लास्ट चेंजेस किए थे, दिस इज डन, ठीक है। सो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए, जो डिमांड है आपकी, ठीक है, वो आप यूजली परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो शिफ्ट डी आपने सीख लिया, डी सीख लिया, डी डी सीख लिया, एक्स सीख लिया। अच्छा शिफ्ट एक्स का भी एग्जांपल यही समझ लो कि शिफ्ट एक्स क्या करेगा, वो भी बैकवर्ड साइड में करेगा, जैसे शिफ्ट एक्स में दबा रहा हूँ तो ये देखो बैक स्पेस का काम कर रहा है, तो वो आप कर सकते हो, ये काम बैक स्पेस से भी कर सकते हो, नो डाउट ये आपका काम होगा ना। शिफ्ट जी आप समझ गए, शिफ्ट जी का मतलब मुझे अगर सबसे नीचे आना है तो शिफ्ट जी, सबसे ऊपर आना है तो जी जी, यानी डबल जी मेरे को प्रेस करना है तो मैं ग्राउंड पे आ जाऊंगा, और सबसे नीचे आना है बॉटम पे तो शिफ्ट जी, दैट इज एग्जांपल। तो ये भी आप एग्जांपल बड़े आराम से समझ गए, ठीक है। तो जी जी और शिफ्ट जी ये भी समझ गए आप, है ना। अच्छा टू मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी कि आप चाहते हो कि मेरा कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन में चला जाए, है ना। तो आप क्या प्रेस करो, जीरो प्रेस करो, ये देखो इसमें एक एग्जांपल होता है जीरो, शायद मेरे ख्याल से जीरो होता है। हाँ ठीक है, ये तो पहली लाइन में है, मैं जाता हूँ पहली लाइन पहले अक्षर पे आ जाए जीरो, हाँ। ये देखो कर्सर देखना, मेरा कर्सर यहाँ पर अभी होम पे ना एच पे बैठा हुआ है, देखो ये एच पे बैठा हुआ है होम पर, ध्यान रखना। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कर्सर है ना वो बिल्कुल आगे आ जाए, इस वाली लाइन के आगे आ जाए। कई लाइनें आपने देखी होंगी बहुत बड़ी बड़ी लिखी होती हैं, है ना। तो आप उन लाइनों को क्या चाहते हो कि मेरा जो कर्सर है सबसे आगे आ जाए। अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि एक एग्जांपल दूं आपको तो, अच्छा मैं ये लाइन कॉपी करता हूँ वाई वाई करके, और जस्ट इसके पी पेस्ट करते जाता हूँ, ये देखो ना, ये दूसरी लाइन बन गई। अच्छा कोई एक आर्टिकल ले लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, चलो ये मैंने लाइन एक ले लिया ना, फॉर एग्जांपल मैंने ना ये वाली लाइन ले ली, ठीक है, एक लिंक ले लिया यहाँ से, शिफ्ट जी से नीचे आया मैं, है ना, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया देखो। अच्छा ये वही पेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये लाइन ना मेरे को, मैं इधर हूँ नीचे, अभी ध्यान देखना, बिल्कुल नीचे हूँ मैं, ठीक है। मेरे को क्या करना है, एच टी टी पी के एच पे लेके आना है अपना कर्सर। तो वैसे मैं करता तो कैसे करता, ऐसे करके वन बाई वन लाता है ना, ऐसे करके। मैं क्या चाहता हूँ कि वन शॉट मेरा जो लाइन मेरी स्टार्ट हो रही है वहां से आ जाए, जीरो प्रेस कर दो तो जीरो से स्टार्टिंग होगी आपकी, यानी उस लाइन के जीरो से स्टार्टिंग होगी, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द लाइन टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन। If you are pressing zeros, and then what will happen, you are starting from the beginning of the line, that is the example, ठीक है। सो ये एग्जांपल है आपका करने का कि आप बिगिनिंग ऑफ द लाइन करना चाहते हो, तो ये एग्जांपल आपका जीरो के लिए परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरा कर्सर एंड में आ जाए, जैसे कि ये एक बहुत बड़ी लाइन है, जैसे हवाई वाली एक लाइन है, ठीक है, ये वाली, आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल लास्ट में आ जाऊं, लास्ट मेरा जो करेक्टर है मैं वहां पर डायरेक्ट जंप कर जाऊं, ठीक है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप शिफ्ट डॉलर प्रेस कर सकते हो तो लास्ट में आ जाओगे, देखो आप सबसे आगे आगे जाना चाहते हो तो जीरो, लाइन के सबसे आगे आना चाहते हो तो जीरो, जीरो से स्टार्टिंग होगी टू बिगनिंग ऑफ द लाइन। इफ यू वांट टू सबसे एंड में आना चाहते हो कि इफ यू वांट टू मूव योर कर्सर इन द लास्ट लास्ट मींस इफ यू वांट टू
move your cursor in the end, so you what happen, you will to print shift dollar, that is the example. shift dollar से अभी आप इस चीज को कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो आप, आपके कीबोर्ड में एक बटन है एंड बटन, END एंड बटन है ना, वो आप प्रेस करोगे तो भी लाइन एंड में आ जाओगे, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल बहुत अच्छा है, यानी कि जीरो से करना है या फिर एंड करना है, वो दैट इज एग्जांपल, ठीक है। अच्छा एक ऑप्शन है हमारे पास बी। बी से क्या होगा, ये देखो आप, बी मैंने प्रेस किया तो आप वर्ड बाय वर्ड बैकवर्ड जंप हो रहे हो। जैसे कि नो लॉगिन एक वर्ड है, नो लॉगिन एक वर्ड है, तो एन एक इसका करेक्टर है, वर्ड वर्ड के फर्स्ट करेक्टर पे आप जंप कर रहे हो। देखो बी है ना, ये देखो डेमन पे आ गए, हवाई पे आ गए, आर रन पे आ गए, वार पे वी पे आ गए, स्लैक पे आ गए, ठीक है, एस ये पे आ गए, DNS के डी पे आ गए। तो बैकवर्ड साइड आप कैसे जंप कर रहे हो, वर्ड टू वर्ड जंप कर रहे हो, बी बटन से आप वर्ड टू वर्ड जंप कर रहे हो, बैकवर्ड साइड में वर्ड टू वर्ड जंप कर रहे हो, ठीक है। अगर आप प्रेस करते हो डब्ल्यू तो वर्ड बाय वर्ड आगे की तरफ जंप कर रहे हो आप। सी पे हूँ, एसबिन पे आ गया, एन पे आ गया, देखो वर्ड बाय वर्ड जंप कर रहे हो। जैसे कंगारू जंप करता है ना, मतलब उसकी एक दूरी होती है कि इस दूरी पर मेरे को पहुंचना है फटाफट जंप करके, जैसे कि हिरन करता है। तो वैसे यहाँ पर भी वर्ड बाय वर्ड आप कर रहे हो, डब्ल्यू से वर्ड बाय वर्ड, और बैकवर्ड भी जाना है तो बी से आप वर्ड बाय वर्ड। अब देखो वैसे में नॉर्मल बैकअप जाता है ऐसे करके, तो काफी टाइम लग रहा है, अगर आप देखो यहाँ पर काफी टाइम लग रहा है, लेकिन आप वर्ड बाय वर्ड जा रहे हो बी से तो काफी जल्दी ऊपर आप पहुंच जाओगे, काफी फास्ट हो रहा है आपका कर्सर का मूवमेंट ना, बहुत जल्दी हो रहा है, तो आप बहुत जल्दी ऊपर जा रहे हो, ठीक है। अच्छा बैकवर्ड आप जाते हो जब कर्सर से, तो उसी लाइन के बिल्कुल एंड में लाके छोड़ देता है, जैसे कि ठीक है, जैसे कि मैं इस लाइन में आया, मैं बैकवर्ड पे आया, तो यहाँ पर अब मेरे को बैक में लाइन के छोड़ दिया कि ये लाइन खत्म हो गया आपकी, फिर मेरे को ऊपर जाना पड़ता था, तो ये भी झंझट खत्म हो गया मेरा, ठीक है। अब डब्ल्यू से मैं क्या करूंगा, आगे की तरफ पीछे की तरफ जाना है तो बी से मैं प्रेस करके बैकवर्ड साइड में जंप कर सकता हूँ, बट वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है। अच्छा इसमें ये ऑप्शन आपने पढ़ लिया, काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोगों के और भी मेरे पास वो रहते हैं एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि सर एक ना बहुत अच्छी चीज होती है इसमें क्या, कि अगर आप इसमें से कोई चीज ढूंढना चाहते हो, जैसे कि एक पूरी मेरी फाइल है, मुझे ढूंढना है कि सर सचिन का लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एस्केप मोड का एग्जांपल है, स्लैश दबाओ, स्लैश दबाना है, स्लैश यहाँ पर सर्चिंग का काम करेगा आपका, यानी कि स्लैश ये बोल रहा है कि इस पूरी फाइल में से क्या ढूंढ रहा है वो टाइप करो। मैंने बोला सचिन टाइप करना है सर, कह रहे ये इतने सारे सचिन आ गए आपके सामने, हाईलाइटेड हो गए, जो आपने फाइंड किया वो हाईलाइट हो गए, ठीक है। अच्छा आप कुछ और टाइप करोगे तो वो हट गया, देखो ए टाइप किया तो सचिना कोई नहीं है, सचिन है, ठीक है। एंटर करोगे तो कर्सर वहीं पे लाके छोड़ देगा आपको, अगर आपने एंटर कर दिया कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं एंटर मार रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल हो गई कि सचिन मेरे को पता करने थे, 5 है तो 5 है, हाईलाइटेड हो गए। अच्छा अब मेरे को इसमें से पता करना है रूट कहाँ पर है, स्लैश रूट प्रेस करो, देखो रूट आ गया आपके सामने, ठीक है। तो रूट भी आप प्रेस कर सकते हो। अच्छा इधर गेम्स है क्या, तो ये देखो स्लैश से गेम ढूंढ सकते हो, हाईलाइट हो जाएगा, जो भी आप फाइंड करोगे वो हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा मेरे को पता करना है कि यहाँ पर सैंड बॉक्स है क्या कोई, सॉरी इसको हटाना था मुझे, सैंड बॉक्स, हाँ होगा जरूर, ये देखो सैंड बॉक्स हाईलाइट हो गया आपके सामने, दिस वन, ठीक है। सो सैंड बॉक्स है यहाँ पर। अच्छा मेरे को पता करना है कोई RPC है यहाँ पर, RPC, RPC, ये देखो RPC है आपके सामने। कोई DNS है यहाँ पर, DNS, DNS, हाँ तो DNS है आपके सामने, यस DNS अवेलेबल है ना। तो ये भी आप फाइंड कर सकते हो बड़े आराम से, काफी अच्छी चीज है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि DNS अगर मैं स्मॉल टाइप करता हूँ तो क्या ये आएगा, देखो स्मॉल वाला आ रहा है, फिर वो कैपिटल वाला नहीं आ रहा। तो इसमें भी हम आगे ऑब्जेक्ट कॉलम में समझेंगे कि इसमें केस सेंसिटिव कैसे यूज करना है, वो भी हम करेंगे इसमें, ठीक है। तो वो कॉलम के एग्जाम्पल है। तो अभी जो एग्जाम्पल हमने समझे हैं वो एस्केप मोड के थे, ठीक है। अब जो हम एग्जाम्पल आगे समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं कॉलन वाले, ठीक है। तो कॉलन में देखो कैसे यूज करना है हमें। अब ये एस्केप वाले पूरे एग्जाम्पल आपके खत्म हो गए, यानी कि जो भी आपने फाइंड करना था, ढूंढना था, डिलीट करना था, कोई वर्ड डिलीट करना था, कोई लाइन कॉपी करनी थी, कोई लाइन डिलीट करनी थी, ठीक है, या पूरी होल फाइल आपको डिलीट दबाना है, बिलो जाना है, जंप करना है, ये सारे एस्केप के एग्जाम्पल थे। अब एग्जाम्पल आने वाले कौन से, कॉलन के आपके, ठीक है, यानी कॉलन वाले एग्जाम्पल आने वाले आपके सामने, मैंने 3 बताए थे आपको, कॉलन वाले एग्जाम्पल समझ में आने वाले हैं आपको, ठीक है। अच्छा अब जैसे कि देखो मैं इस फाइल से क्विट कर रहा हूँ पहले, ठीक है, और मैं दोबारा इस फाइल में जा रहा हूँ, तो ये देखो अभी भी हाईलाइटेड है, हाँ हाईलाइटेड है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ इसको, सपोज मैंने अब
मैंने कोई और चीज फाइंड करके हाईलाइटेड करके छोड़ गया, ठीक है यहाँ पर। अच्छा मैं इंसर्ट मोड पर आया, मैंने कुछ चेंजेस किए यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब मैंने इसको फाइल को क्विट कर दिया, ठीक है। फिर भी हाईलाइटेड ही दिखा रहा है। तो अगर हम इसको हाईलाइट हटाना चाहते हैं तो एक कॉलन का एग्जांपल है, कॉलन दबाओ, नो एच एल। हाँ, यहाँ पर क्या टाइप करोगे, ये देखो नीचे कॉलन ऑपरेशन में क्या, कॉलन एक का एग्जांपल चल रहा है कॉलन का। नो एच एल का मतलब है नो हाईलाइट, एच एल का मतलब है हाईलाइट, यानी कि मैं हाईलाइट नहीं चाहता हूँ। और हाईलाइट करना चाहते हो तो कोई चीज फाइंड करो, फाइंड करोगे तो ऑटोमेटिक हाईलाइट होगी। अब कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं सर हमें हाईलाइट करना है। भाई हाईलाइट के लिए तो आपको फाइंडिंग करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा, जो आप सर्च करना चाहते हो तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा। हाईलाइट के लिए कोई अलग ऑप्शन नहीं है, जो चीज आप फाइंड करोगे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। बट आप चाहते हो कि वो हाईलाइट हट जाए तो उसके लिए ऑप्शन है नो हाईलाइट, ठीक है। तो कॉलन नो एच एल, हाईलाइट चला गया। हाँ, अगर आप कोई ऑप्शन ढूंढते हो जैसे कि गेम्स, तो ये हाईलाइट हो गया। अब इसको हाईलाइट हटाना है, नो एच एल, नो हाईलाइट। अच्छा ये जो पूरी फाइल है मेरे को उसको सीरियल नंबर में लेके आना है, यानी नंबरिंग में लेके आना है। कॉलन का ये एग्जांपल है, कॉलन SENU। हाँ, क्या है, ये देखो एग्जांपल क्या है, एस ई सॉरी SENU। अब SE का मतलब है सीरियल, NU का मतलब है नंबर, यानी कि सीरियल नंबर, राइट, सीरियल नंबर। तो देखो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल फिट होते हैं, ठीक है। और ये बहुत काम आने वाले एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है दोस्त। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ये कहाँ चला गया, ओके, या दिस इज डाउन। सो देखो सीरियल नंबर में आपकी लाइंस आ गई, शिफ्ट जी से मैं सबसे नीचे आ गया, जी से सबसे ऊपर आ गया। तो ये एग्जांपल देखो, शिफ्ट जी से वन शॉट में आ गया ना। तो ये एक तरीका है आपको समझने का कि किस तरीके से आप एक्शन परफॉर्म करते हो। तो ये कॉलन का एग्जाम्पल था, ये सीरियल नंबर में लाने वाला भी कॉलन का एग्जाम्पल था, ठीक है। अच्छा अब कई लोगों की डिमांड ये होती है कि सर मेरा एक एग्जाम्पल ये है कि सपोज अभी तो आप 46 वाली लाइन पे हो, शिफ्ट जी से आप सबसे नीचे आ जाते हो, यानी कि बॉटम पे टच कर जाते हो अपने कर्सर को, और सबसे ऊपर अगर आप जाते हो तो जी प्रेस करके आप सबसे ऊपर पहुंच जाते हो। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सपोज 10 वाली लाइन पे आना है, तो आप क्या एग्जाम्पल दोगे। कॉलन का ये एग्जाम्पल है, कॉलन 10 प्रेस कर दो, 10 वाली लाइन पे कर्सर आ जाएगा आपका। कॉलन 20 कर दो, 20 वाली लाइन पे आपका कर्सर आ गया। कॉलन 25 करोगे, 25 वाली लाइन पे कर्सर आ गया आपका। कॉलन 30 करोगे, 30 वाली लाइन पे आ गया कर्सर आपका। तो जिस लाइन पे जाना चाहते हो दोस्त, कॉलन वो नंबर डाल दो, उस लाइन पे आपको छोड़ देगा। एल्स ये नहीं कि मैंने सीरियल नंबर हटा दिया, सब सीरियल नंबर हटाते कैसे वो भी सीख लो। सीरियल नंबर तो NO नो नंबर, सीरियल नो नंबर, हट गया आपका। जब सीरियल नंबर लगाना था SENU दबाया आपने, जब हटाना है तो सीरियल नो नंबर, हाँ, यानी कोई नंबर नहीं, तो हट जाएगा आपका। अच्छा आप चाहते हो कि अब मैं 30 पर जाना चाहता हूँ, कॉलन 34 पे जाना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कर्सर आपको 34 पे लाके फेंक देगा। अब आप यहाँ पर देख लो कि आप 34 पर हो कि नहीं, राइट, यू आर 34, यू आर इन मूव टू 34, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज वेरी पावरफुल एग्जाम्पल, ठीक है। ये ऑपरेशन काफी खतरनाक है, जो भी सीख रहे हो ना आप फाइल में एडिट करने का, कि सीधा ये तो अभी मैं 46 लाइन का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर एक मैं फाइल लाऊं कोई सी जिसमें कि बहुत सारे एग्जांपल हों, तो शायद आपको और ज्यादा समझ में आए। मैं ढूंढता हूँ ऐसी कोई फाइल मेरे पास होता अवेलेबल, ETC के अंदर होगी कोई ना कोई फाइल, लेट मी चेक। हाँ, resolve.com, वाई होस्टनेम, जी शेडो, कोई ना कोई फाइल होगी इसके अंदर। पास WD एडजस्ट M.D, नो 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 नो, Albium, नो 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 नो, OS, नो 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 नो, Favicon, यम, नो नो दोस्त, कोई फाइल में ऐसी मिल नहीं रही जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, बट फिर भी नेटवर्क प्रोफाइल, हाँ, दिस इज द फाइल। क्या कर सकते हो देखो दोस्त, है ना, विम के अंदर वी आई यूज कर लो या विम यूज कर लो, ठीक है। विम ETC एक सर्विसेज वाली फाइल है आपकी,
दोस्त इसमें लाइन काउंट करना चाहता हूँ कितनी है। शिफ्ट जी से नीचे आया, 11,473 लाइन है। 11,473 लाइन है। अच्छा, मैं सबसे ऊपर जाना चाहता हूँ और मेरे को एग्जाम्पल नहीं मालूम कौन सा, जी जी का मुझे याद नहीं ऑपरेशन। फर्स्ट पे आना है मेरे को। अब बताओ फर्स्ट पे आने में कितना टाइम लग रहा है। अभी तो 11,000 की सीरीज चल रही है, अभी तो 10,000 भी नहीं आया, और ऊपर पहुंचने में ना जाने कितना टाइम लगेगा। हाँ, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो दोस्त, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जी जी, सबसे ऊपर आ गए, टाइम खराब ही नहीं हुआ। दिस इज द ऑपरेशन, दिस इज वेरी यूजफुल ऑपरेशन। सबसे नीचे आना है, तो ऐसे कर सक जाओगे तो भाई रात निकल जाएगी। क्या करना है, शिफ्ट जी, सबसे नीचे आ गए। भाई मुझे 10,000 वाली लाइन पे आना है फॉर एग्जाम्पल। ये 10,000 वाली लाइन पे कर्सर आ गया आपका। मुझे जाना है 5,000 वाली लाइन पे, है ना। कॉलन 5,000 वाली लाइन पे आना है। 5,000 वाली लाइन पे आ गया मैं। मेरे को इसमें से रूट ढूंढना है। ये रूट मिल गया आपके सामने। मुझे इसमें से एमसीटी ढूंढना है। एमसीटी, हाँ, एमसीटी। ये देखो एमसीटी आ गया। हाँ, अच्छा, एमसीटी भी बहुत सारे हैं। अब आप कहोगे कि मुझे उसके नीचे वाला चाहिए था। एन बटन प्रेस करो। एन, एन का मतलब पता है क्या है, यहाँ पर एन का मतलब है नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट। देखो कैसे, एन दबाया मैंने, नीचे वाला कर्सर आ गया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। इसमें से कोई और कॉमन चीज ढूंढते हैं जो ज्यादा कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, हैंग हो गया, हाँ। मुझे सो दोस्त ढूंढना है। आईपी कहीं आ रहा है क्या। हाँ, आईपी आ रहा है। ठीक है, ढूंढते हैं। देखो कर्सर देखना, नीचे वाले पे आ गया। ये नीचे पे आ गया, देखो आईपी 5,344 वाली लाइन पे अभी कर्सर मेरा। 5,367 वाली लाइन पे आ गया। 5,300, नेक्स्ट। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट। जो भी नेक्स्ट ढूंढोगे आ रहा है नेक्स्ट। दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट। कौन सा चाहते हो आप, एंड बटन से क्या होगा, नेक्स्ट आओगे आप। तो ये एग्जाम्पल है नेक्स्ट का, कि आपको किसी चीज में लाना है तो नेक्स्ट आप कर सकते हो, है ना। तो वो एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी आपको इसमें, के सेंसिटिव वाली, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर रूट कैप्स में ढूंढा, तो कैपिटल वाला आ गया, बट स्मॉल वाला नहीं आया, है ना। स्मॉल वाला नहीं आया। अच्छा, जैसे एक ऑप्शन मैं और ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, RMI, तो ये वाला आया, लेकिन RMI वाले और भी देखो ऑप्शन है, जैसे ये स्मॉल में है, ये नहीं ढूंढ के लाया, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि एक, इसमें मेरे को क्या करना है, सीरियल नंबर एक्टिवेट करना है। यानी सॉरी, केस सेंसिटिव मेरे को एक्टिवेट करना है। किसमें, सीरियल नंबर में। ठीक है, पूरे जो सीरियल नंबर है उन सब में। तो आईसी, आईसी का मतलब पता है क्या है, टू डीएक्टिवेट द केस सेंसिटिव मोड। और क्या करना चाहते हो आप, डीएक्टिवेट करना चाहते हो, यानी केस सेंसिटिव वैसे होता है हमारा, डीएक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, वो हमें ढूंढ के देगा। ये देखो, ये हो गया डीएक्टिवेट। अब मैं जो चीज ढूंढूंगा, सपोज मैंने रूट कैपिटल ढूंढा, तो देखो स्मॉल विल फाइंड होके आ रहा है आपके सामने। RMI मैंने ढूंढा, तो देखो स्मॉल भी आ रहा है, कैप्स भी आ रहा है आपके सामने। तो ये केस सेंसिटिव डीएक्टिवेट करने का तरीका है। यहाँ पर डीएक्टिवेट होता है क्योंकि ऑलरेडी वी हैव लिनक्स क्या है, केस सेंसिटिव है। हमें क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है उसको। अच्छा, अब हम उसको फिर से चाहते हैं कि वो एक्टिव हो जाए, तो सीरियल में क्या कर दो, नो आईसी, नो लगा दो, तो वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया आपका। अब आप ढूंढो रूट कैप्स में, तो कैप्स वाला ही आया, स्मॉल वाला हाईलाइट नहीं हुआ। और दोबारा से मैं करता हूँ सीरियल आईसी डीएक्टिवेट, सॉरी, सीरियल आईसी, हाँ हो गया। अब मैंने ढूंढा रूट कैप्स में, तो दोनों आए, राइट, कैप्स भी आ रहा है और स्मॉल भी आ रहा है। दिस इज द एग्जांपल। नेक्स्ट पे जाना है, एन प्रेस करो, नेक्स्ट पे आप ले जाओगे, सर्च करके एंटर मारो, और नेक्स्ट करोगे तो देखो दो ही है, तो नेक्स्ट पे क्या ले जाएगा, दो ऊपर नीचे हो रहा है वो, है ना। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो नो हाईलाइट भी सीख गए, नो सीरियल नंबर भी सीख गए, और इसके अलावा आप डीएक्टिवेट करना केस सेंसिटिव सीख गए। ठीक है, ये भी एक्शन परफॉर्म करना सीख गए आप बड़े आराम से। सेव करने के एग्जांपल भी आपको आ गए कि सेव कैसे करना है, WQ से सेव करना है। एक मैंने X बताया था, उससे भी कर सकते हो आप। क्विट करने के लिए Q मैंने दबाया था फोर्सफुली, वो भी आप जंप इन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप आज आपने समझ लिए। ये काफी पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं वी आई विम के। कल वाले सेशन में हम समझेंगे कि किसी फाइल को एडिट करना, सब्स्टिट्यूट करना, जो कि आपने सेड में किया था, वो फाइल के अंदर एडिटिंग कैसे कर सकते हो। मतलब काफी अच्छे लेवल की एडिटिंग सीखेंगे हम, कि किसी चीज को ढूंढ कर एडिट करना, है ना। तो वो भी हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में, आपके नेक्स्ट वाले पार्ट में।
सो दिस इज द पार्ट 2, हम सीखेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि वो फिर ज्यादा हो जाएगा।